लिव इन रिलेशनशिप में प्रेमिका के साथ पति की तरह रहने वाले प्रेमी का हुआ कत्ल। प्रेमिका ने अपने माता पिता के साथ मिलकर दिया इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम। हत्या को आत्महत्या दिखाने की भी हुई भरसक कोशिश, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कर दी हत्या की पुष्टि। अब सलाखों के पीछे जिंदगी काटेगी हत्यारी प्रेमिका और उसके माता पिता। जी हां, बाजपुर के मोहल्ला सुभाष नगर में बीते 2 वर्षों से अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में अपने प्रेमी करण मंडल के साथ रह रही संजना ने अपने प्रेमी करण मंडल की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में संजना के पिता विनोद कुमार तथा उसकी माता रमावती भी पूरी तरह से शामिल रहीं। बुधवार को एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक करण मंडल बीते 4 वर्षों से अपनी प्रेमिका संजना के साथ प्रेम प्रसंग में था। वहीं बीते 2 वर्षों से वह अपनी प्रेमिका संजना एवं उसके माता पिता के साथ ही पति पत्नी की तरह किराए के मकान में रह रहा था। लॉकडाउन के बाद से इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई तथा इन दोनों के बीच झगड़ा रहने लगा था। बताया कि बीते 6 नवंबर को करण मंडल अत्यधिक शराब के नशे में था तथा संजना के साथ हाथापाई करने लगा था। वहीं शोर शराबा सुन संजना के पिता विनोद तथा मां रमावती ने संजना के साथ मिलकर करण मंडल को पीटा व उसका गला दबा दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की पुष्टि हुई और मृतक की बहन मधु सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें तीनों ने अपना जुर्म कबूल लिया। एसपी ने बताया कि हत्याकांड में प्रयुक्त मफलर जिससे उसकी गला दबाकर मौत हुई थी, उसको भी कब्जे में ले लिया है। आरोपी संजना बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा है। एसपी ने कोतवाल नरेश चौहान व उनकी टीम की पीठ थपथपाई तथा पुरस्कार देने की बात कही। देखिए, मधु सिंह जो कि करण मंडल की बहन है, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें अपनी बहन की हत्या के लिए उन्होंने एक संजना नाम की लड़की के नामजद तहरीर दी थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटनाक्रम इस तरीके से है कि 6 नवंबर को एक लड़के की मृत्यु होती है और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वही लोग उस लड़के को अस्पताल में ले जाते हैं। पुलिस जब मौके पर जाती है, सूचना मिलने पर पूछताछ में इनके द्वारा बताया जाता है कि इस लड़के ने सुसाइड कर लिया है। चूंकि लिगेचर मास सस्पेक्टेड थे, लिहाजा हमारी टीम इसमें लगी हुई थी और बाद में इसको ठीक ढंग से इसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में कुछ जानकारी हमें मिली थी, बाद में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें परिस्थितिजन्य और जो तकनीकी साक्ष्य थे उनका विश्लेषण किया गया। तो इस जो आरोपी लड़की है जो कि नामजद थी संजना, इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 4 साल पहले से ये उस लड़के से करण मंडल के संपर्क में थी और इनका लिविंग में एक तरीके से रिलेशन था, जो कि किराए के मकान में लड़की अपने माँ बाप के साथ भी रहती थी। चूंकि इस लड़के का काम करण मंडल का कुछ हल्का हो गया था और ये काम अभी नहीं कर रहा था उस तरीके से, फाइनेंशियल स्थिति खराब होने की वजह से ये शराब का आदी हुआ था और इसके दिन आए दिन इस लड़की का ये कहना है कि मेरे से गाली गलौज करना, मारपीट करता था। घटना के दिन 6 नवंबर को भी यही हुआ था। यह करण मंडल लड़का शराब पी के आया था और उस समय इस लड़की से उसी बात को लेकर के गाली गलौज हो रही थी। लड़की के माँ बाप भी उसमें पहुंच गए और इन तीनों लोगों ने मिल करके, चूंकि इनका ये कहना है कि हमारी रोज रोज शराब पी करके आने की वजह से, गाली गलौज की वजह से हमारी छवि वहाँ पे खराब हो रही थी और जो आस पड़ोस के लोग थे उसमें भी हमारी बदनामी हो रही थी। तो इन लोगों ने उसका गला घोट के मार दिया। उसके बाद से फिर उसको मफलर में इन्होंने लटका के फैब्रिकेट कर दिया कि जिससे ये प्रतीत हो कि इसने हैंगिंग करी है। बाद में चूंकि परिवार के अन्य सदस्यों को भी ऐसा पता चले और पुलिस पूछताछ में लोग ना करें, क्योंकि उनके घर में उनके बच्चे भी थे, उनकी बूढ़ी माता जी भी थी, तो वो लोग बता सकते थे घटना के संबंध में, लिहाजा इन्होंने फैब्रिकेट किया। लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट में आई स्ट्रेंगुलेशन और जो सीडीआर के एनालिसिस और अन्य जो पूछताछ में चीज़ें आई, तो लिहाजा तीनों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें जो आरोपी लड़की संजना, इसके पिता विनोद और इसकी माता रमा देवी को हमने अभियुक्त बनाया है। इनको आज अरेस्टिंग की गई है, माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है।